को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस समय आप मौजूद हैं हरियाणा के जिला यमुनानगर में। इस समय हम आपको लाइव प्रसारण वार्ड नंबर 21 से दिखा रहे हैं। हमारे साथ पार्षद अगर बात की जाए अभिषेक मोदगिल जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपने वार्ड में कितने विकास कार्य करवाए। सर, आपका में स्वागत है। देखने वाले दर्शकों को सबसे पहले आपका नाम और आपके वार्ड की संख्या। धन्यवाद भाई साहब, राम राम। मेरा नाम अभिषेक मोदगिल है। मैं वार्ड नंबर 21 यमुनानगर से भाजपा पार्षद हूँ। सर, जो पता चला है कि आपके वार्ड में काफ़ी विकास कार्य हुआ है, युवा है, आप तो क्या कहना चाहेंगे? और देखो सर, विकास कार्य तो करना ही चाहिए। अब जिम्मेवारी दी है पब्लिक ने, इतनी बड़ी पार्टी ने विश्वास जताया, टिकट दिया, इलेक्शन जिताया, पब्लिक ने आशीर्वाद दिया, तो विकास कार्य तो देखो कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है या जीतता है तो उसको करना चाहिए। विकास कार्य की दृष्टि से अगर आप देखो तो मेरे वार्ड में पहले लगभग सभी कॉलोनियाँ अनअप्रूव्ड थी। आज की डेट में सारा एरिया मेरा अप्रूव्ड हो चुका है। चलो, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है हमारे ज़िले के ऊपर। बहुत अच्छा विकास कार्य, मतलब मैं सिर्फ अपने वार्ड की बात नहीं करूँगा, पूरे यमुनानगर जिले के अंदर जो कि पिछले 10 साल से विकास कार्य रुके हुए थे, आज की डेट में आप देखो किसी भी गली में चले जाओ, किसी भी एरिया में चले जाओ, विकास कार्य मतलब गंगा बह रही है विकास की। तो मैं तो इस बात को कहूँगा, आपके माध्यम से जनता तक पहुँचाऊँगा कि भाई बहुत अच्छी पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की बैक 2 चला दी है। बैक 1 आई, फिर बैक 2, ये क्या कहना चाहिए? देखिए, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो जिम्मेवारी एक आम नागरिक की भी बनती है, वो भी जनता को भी निभानी चाहिए। और जो पार्टी के जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारे मेयर साहब हैं, विधायक जी हैं, जो अपर लीडर बैठे हैं हमारे, उनको भी ये बात समझनी चाहिए और समझते भी हैं। आज आप देख ही रहे हो, प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ से झाड़ू उठा रखा, हाथ में झाड़ू उठा रखा है, जो वो झाड़ू मार सकते हैं। हमारे मंत्री लीडर जितने भी हैं वो झाड़ू मार सकते हैं। तो जनता को भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। और मैं सैनिटेशन कमेटी का मेंबर होने के नाते भी मेरी जिम्मेवारी भी बनती है कि अपने वार्ड को और अपने जो लोग हैं वार्ड के जो बासिंदे हैं उनको भी थोड़ा जागरूक भी करते रहते हैं। समय समय पर कोई कैंपेन भी लगाते रहते हैं। संगठन के साथ जुड़ के काम करना चाहिए। अब हमारा संगठन मजबूत है, इसीलिए हम जो भी डिसीजन आज तक हमने लिया उसमें हम फिर कामयाब हो जाते हैं। हाँ, समाज से संबंधित, समाज के अंदर कोई बुराई फैल रही है उसके विरुद्ध खड़े होना, या कोई हमने स्टूडेंट्स के हित की बात करनी। हमने यूनिवर्सिटी के 3rd गेट में ताला तक लगाया स्टूडेंट हित के लिए। और हज़ारों ऐसी एक्टिविटी हम कर चुके हैं। ब्लड डोनेशन कैंप हम लगाते हैं, जागरूकता रैलियाँ हम समय समय पर निकालते रहते हैं, गरीब कन्याओं की शादियाँ करते हैं। हमारा संगठन जो है, हमने हज़ारों के हिसाब से लोगों को चश्मे वितरित किए हैं, व्हील चेयर वितरित किए हैं। मतलब ये मान के चलो कि संगठन जो है वो सामाजिक और धार्मिक हर प्रकार से हमारे साथ सहयोग करता है। और सरकार का पार्ट तो बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बात तो आप अगर वार्ड के अंदर सर्वे भी करें आपको अपने आप पता लग जाएगी। मेरा जो एजेंडा था कि भाई अपने हमारा एरिया हमेशा से पिछड़ा रहा। हमारे एरिया के अंदर हज़ारों लोगों ने चुनाव लड़े, जीते भी हैं और तरह तरह के सपने भी दिखाए जनता को, लेकिन किसी ने भी जीतने के बाद हमारे इलाके के अंदर आके ये नहीं पूछा कि आपकी क्या समस्या है। यहाँ के लोग ठोकरे खाते फिरते रहे। मतलब बहुत बुरा हाल इस एरिया का। आज की डेट में जो आप यहाँ घूम रहे हो, पहले यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी, स्ट्रीट लाइट नहीं लगती थी, सारा एरिया अनअप्रूव्ड था। अगर किसी व्यक्ति ने अपने किसी अप्रोच से या अपने पास से स्ट्रीट लाइट भी लगा ली तो उसको उतार के ले जाते थे, क्योंकि अनअप्रूव्ड एरिया था। ठीक नहीं करते। कुछ नहीं है सर, सीसीटीवी कैमरे तो अभी नहीं है। मैंने हाउस में उधर रखा था। स्ट्रीट लाइटें हैं? स्ट्रीट लाइट सर 100% स्ट्रीट लाइट सौर ऊर्जा का है सर? नहीं सर, सौर ऊर्जा का तो खैर यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट है नहीं सर। प्रोजेक्ट चलाने की कोशिश है कहीं ना कहीं आने वाले समय में जरूर मैं मुद्दा रखूंगा। हाउस की मीटिंग में ये मुद्दा रखेंगे कि सौर ऊर्जा से इनको जो स्ट्रीट लाइटें हैं। मिड डे मील की समय समय पर चेकिंग करते हैं स्कूल? जी जी जी, बिल्कुल करते रहते हैं। स्वच्छता का ध्यान दिया जाता है? पूरा स्वच्छता का ध्यान दिया जाता है। आप अभिषेक मोदगिल ने पार्टियां तो बहुत काफी सारी थी हरियाणा के अंदर, भाजपा को ही क्यों चुना? सर, देश हित के अंदर काम कर रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो एजेंडा है देश हित में चल रहा है। आपके सामने पूरा वर्ल्ड आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार कर रहा है। अब देखो, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, अब उसी युद्ध से अंदाजा लगाओ कि भारत के झंडे लगा के पाकिस्तान के स्टूडेंट और हमारे भारत के स्टूडेंट जो है और भी देशों के स्टूडेंट, इजराइल के, वो सिर्फ भारत का झंडा लगा के वहाँ से निकल पा रहे हैं। उनको ना रशिया की सेना तंग कर रही है, रोक रही है, ना उनको यूक्रेन की सेना रोक रही है, और उनको आराम से वहाँ से निकलने दिया। आपके वहाँ रेसलर बनाएंगे बच्चों को।
तो उससे क्या होगा कि जो छोटे बच्चे हैं हमारे, जो नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उनमें एक जागरूकता पैदा होगी, वो धीरे 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 खेलों की तरफ अग्रसर होंगे। और जब देश का युवा खेलों की तरफ अग्रसर होगा तो ऑटोमेटिकली नशे की तरफ उनका ध्यान जाने वाला राइट है। टू एजुकेशन की बात की जाए और शिक्षा सबका मौलिक अधिकार है जी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों की बात कर ली जाए, हम्म। इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात कर ली जाए, सीबीएसई बोर्ड स्कूलों की बात करें, फीस में बहुत फर्क आता है। सरकार द्वारा कहीं ना कहीं ये कदम भी जरूर उठाना चाहिए, जो हमारे गवर्नमेंट या प्राइमरी स्कूल है उसको इंग्लिश मीडियम कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी सौगात दी है पीछे जी, जी। 10 दिनों में, उन्होंने कहा था कि यदि कोई भी स्कूल बुक्स के पैसे लेता है या फीस में वृद्धि करता है 3 बार दोषी पाए जाने पर उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, पता क्या, सरकार तो देखो सही डिसीजन लेती है हमेशा, जन कल्याणकारी योजना बनाती है और सरकार का काम भी यही है, करना भी चाहिए। अब जनता को और जो ये स्कूल के संचालक हैं, जितने भी स्कूल खोल के बैठे हैं लोग, इनको भी थोड़ा सा समझना चाहिए। ये कुछ योजनाएं जो सरकार की हैं वो जनता तक पहुँचाते नहीं, बताते नहीं उनको। 134 की बात की जाए 134A के तहत भी सरकार ने जो स्कूलों को आदेश दे रखे हैं, भाई जो भी बच्चे पेपर पास करके आते हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाए। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बार बार गलती करते हैं। कई बार हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, जी मेरा बच्चा 134A में, हमने फलाने स्कूल में उसका एडमिशन करवाया, लेकिन वो स्कूल वाले उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं। बच्चों के सामने, स्कूल क्लास में बच्चों के सामने उनको टोक दिया जाता है कि फीस लेके आओ। जो फीस सरकार ने निर्धारित की हुई है उससे प्लस वो पैसे मांगते हैं। तो मैं तो स्कूल वालों को, जितने भी हमारे यमुनानगर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्कूल चल रहे हैं या पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्कूल चल रहे हैं, उन सब से मेरा भी यही आग्रह है कि जो सरकार ने नीति बनाई है वो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि कुछ स्कूलों को उसका नुकसान हो रहा है। एक मौत गिरी एक युवा चाह रहे हैं, अगर बात की जाए भगवान परशुराम छात्र संघ से हरियाणा प्रदेश के चेयरमैन भी हैं, जी जी जी। तो क्या कहना चाहिए भाई? वोट फैक्टर हरियाणा में बिल्कुल पड़ेगा यमुनानगर में, क्या कहेंगे? जी सर, देखो फैक्टर तो ऐसा है कि हमारे पास 20,000 युवाओं की एक सेना है बड़ी ज़बरदस्त, और भगवान परशुराम जी का इतना आशीर्वाद है कि आज तक हमने जब भी कोई डिसीजन लिया तो भगवान परशुराम जी ने कभी हमारी पीठ नहीं लगने दी। अब चाहे वो भगवान परशुराम चौक का मामला हो, अब आपने भगवान परशुराम जी की बात की है तो फिर मैं खुल के आपको बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने भगवान परशुराम जी के नाम के ऊपर एक चौक का भी निर्माण किया यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ कभी था। नहीं हुआ था। हमने भगवान परशुराम जी के नाम पे 1 एकड़ में मैंने अपने वार्ड में कम्युनिटी सेंटर बनाया, जो कि भगवान परशुराम जी के नाम के ऊपर है। अब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे मैंने एक पार्क बनाया अपने वार्ड के अंदर। और अब जो व्यायामशाला बनने जा रही है, ये हमारी जो संस्था है भगवान परशुराम स्टूडेंट और यूथ ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं प्रदेश का चेयरमैन हूँ। और भगवान परशुराम जन कल्याण समिति एक जो हमारे हरियाणा में रजिस्टर्ड संस्था है, उसका मैं सचिव पद पे कार्यरत हूँ। तो मैं तो ये कहूँगा कि भगवान परशुराम जी कोई सिर्फ ये नहीं कि हमारा नशा एक अभिशाप है जी। अगर बात की जाए इस समय यमुनानगर के अंदर भी चरम सीमा पर नशा, आपने अपने वार्ड के अंदर नशे के लिए क्या कदम उठाए रोकथाम? हमने सर वार्ड के अंदर अपने नशा मुक्ति अभियान के संदर्भ में 2 बार तो हमने कुश्ती दंगल करवा लिया। यहाँ पे वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग कंपटीशन हम करवाते रहते हैं, समय समय पर कंपेन चलते रहते हैं। हमारे एसपी साहब कमलदीप गोयल जी का बड़ा ही योगदान रहता है इसमें। वो भी नशे के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम चला रखी है जो कि बहुत ही अच्छी है। आज आप देखो शहर के अंदर जो पहले स्मैक का व्यापार करते थे लोग, आज की डेट में या तो वो जेल में पड़े हैं या फिर वो घरों में दुबके पड़े हैं। उन्होंने जो पहले अगर 70% काम कर रहे थे तो आज की डेट में वो 10% पे आ चुका है। यमुनानगर जिले की बात अगर मैं करूँ तो धीरे धीरे देखो हर चीज़ को समय लगता है। अब एक दिन में नशा फैला नहीं, एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाला। धीरे धीरे आप और हम मिल के सहयोग से एक दूसरे के नशे के प्रति, लोगों को नशा ना करने के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे और खेलों की तरफ जैसे बढ़ाएंगे। अब मैंने अपने वार्ड में एक अखाड़ा मंजूर करवाया माननीय मेयर साहब जी के आदेश से। तो हमने एक यहाँ पे भगवान परशुराम सामुदायिक केंद्र है, इसमें भी हम समय समय पर कोई ना कोई नशा मुक्ति अभियान के संदर्भ में कैंपेन चलाते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं। अब व्यायामशाला मेरे वार्ड में बन जाएगी, व्यायामशाला बनेगी तो मैं तो सर आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि आज की डेट में जो आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो देश चल रहा है, सरकार चल रही है, तो हर व्यक्ति को साथ देना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री का। अब जैसे 5 जगह पे चुनाव हुए, आज उनका नतीजा है। तो आज आप देख लेना भारत की जनता जिन्होंने पार्टी में विश्वास जताया, आस्था जताई, आज आपको देखने को मिल जाएगा रिजल्ट। आज शाम को ऐसा होगा हिंदुस्तान के अंदर भी दिवाली जैसा दिन होगा, जगह जगह ढोल बजेंगे, जगह जगह डीजे बजेंगे। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमेशा ऐसे प्रधानमंत्री का और ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री का दामन हमेशा थामे रखें और हमें भी बार बार सेवा का मौका दें, क्योंकि हम
24 घंटे तैनात हैं जनता की सेवा में, क्योंकि उन्होंने हमें चुना विश्वास करके। और आगे भी हमारे अंदर ऊर्जा और किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो हम आपका दिन और रात तन मन और धन से साथ देंगे। आप भी हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और जय हिंद, जय भारत। संदीप कुमार गोयल, यमुनानगर।